अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, के चाय बर्ड्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरी थर्ड वीडियो है फिंच के हवाले से। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी नेस्टिंग के हवाले से, जो नेस्टिंग मैंने आपको बताया था, तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला मुझे और कमेंट्स भी अच्छे आए। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये नेस्टिंग होने के बावजूद क्यों एग्स जो है ना अनफर्टाइल होते हैं, इसकी क्या वजह होती है, ऐसा हम क्या करें। तो फिर मैंने इसके हवाले से देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी। जब खुद किया मैंने तो फिर मैंने कहा सोचा कि अब मैं वीडियो बना दूँ। जो मैं खुद कर लेता हूँ उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ उस बारे में। तो फिर मैंने देखा कि भाई अब तो जो है ना ये चीज़ सही है, तो दोस्तों आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबाना ताकि वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। तो नेस्टिंग जब हम देते हैं तो उसके बाद फिर ऐसा क्या अमल है जो हम करें, ऐसा कौन सा काम है जो हम करें तो हमें फ़ायदा हो और कास्ट कम पैसों में ही काम हो जाए। तो नेस्टिंग पहले मैंने बताई थी कि फ्री बिल्कुल आप किस तरह कर सकते हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। जो इससे पहले वीडियो मैंने दी थी, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। नेस्टिंग के हवाले से बिल्कुल कोई उसमें ना खर्चा है कुछ भी, थोड़ी मेहनत है और अच्छा काम हो जाता है। और जितनी इनकी नेस्टिंग जो है वो सॉफ्ट होगी तो उनको इतनी ही जो है ना, इनके अंडों को जो है ना इतनी हीट मिलेगी, तो फर्टिलिटी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। तो अमूमन देखा जाता है कि कोई जो है ना सुतली वगैरह, जब नेस्टिंग पूरी हो जाए तो सुतली वगैरह वो काट के अलग अलग करके दे देते हैं। तो अक्सर इलाकों में सुतली वगैरह मिलती नहीं है बोरी की, जो आलू वगैरह की प्याज की बोरी जो आती थी तो उसमें अक्सर मिलती नहीं, तो बंदा परेशान तो कि अब क्या करें। लेकिन अभी मैं जो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये हर इलाके में मौजूद होती है, हर गली में मौजूद होती है और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको इस वीडियो में। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो बनाने का मकसद क्या था ये मैं आपको अभी बताता हूँ, चलें। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मुर्गी के पर और ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। किसी भी मुर्गी वाले की दुकान पे जाके आप उसको बोल दें कि भाई मुझे मुर्गी के पर चाहिए, और ये वो पर है जो बिल्कुल वो मुलायम वगैरह होते हैं, जो बिल्कुल नाजुक मखमल की तरह होते हैं ना, वो मोटे वाले पर नहीं, बारीक वाले पर। अच्छा, इसको देने का तरीका ये होता है कि इसको जिस तरह आप लेकर आएँ तो इसको जो है ना पानी में भिगो दें। काफ़ी लोग इसको उबाल के दे देते हैं कि भाई, लेकिन किसी बार टाइम होता है या नहीं होता है और किस तरह देना है किस तरह नहीं देना है। तो ये पहले धो के पानी में अच्छी तरह फिर खुश्क करके फिर इसको धूप में रख के, इसको जो है ना फिर थोड़ा-सा धूप में रखने के बाद इसको थोड़ा-सा हाथ-वाथ मार के ये खिल जाते हैं ये। तो ये बड़े शौक़ से ये लेके जाते हैं अपने नेस्टिंग बनाने के लिए, और ये आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह शौक़ से लेके जा रहे हैं, बड़ी खुशी से। उनको बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि काफ़ी फिंच जो है ना अपने ही पर नोच के जो है ना या किसी दूसरे के पर नोच के ले अपने नेस्टिंग बनाती है। और ये बिल्कुल बिल्कुल ये फ्री जो है ना ये आपको मिलेगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और थोड़ी-सी मेहनत है इसमें, लेकिन जिसके अगर कबूतर वगैरह हो, कबूतर के पर भी बहुत इसमें काम आते हैं, वो आप दे सकते हैं। या किसी भी बर्ड्स के जो बारीक पर होते हैं और जो झड़ जाते हैं वो आप दे सकते हैं इसको। लेकिन इसमें जो ना कोई भी पाउडर लाज़मी लगाना, जो हम चींटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इस पे छिड़क देना थोड़ा-सा, जिस तरह मैंने छिड़का पहले आपने देखा। तो ये देखिए, अब मैं आपको आस्ता-आस्ता वीडियो बता दूँगा, फिर जिस तरह ये नेस्टिंग कर लेंगे तो फिर मैं आपको मटकी में भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह कि किस तरह इन्होंने इससे अपने नेस्टिंग में लगा दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इन्होंने एग भी ले कर दिए तो आप फिर भी दे सकते हैं इनको बाद में भी। ये जब ले जाते हैं नेस्टिंग में ये पर वगैरह, तो इसके बाद फिर इनकी नेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर ये नेस्टिंग वगैरह नहीं उठाते हैं, ये इनका फ़ाइनल होता है फिर बिल्कुल ही। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे मिला माशाल्लाह। मैंने फ़र्स्ट ब्रीड में मैंने माशाल्लाह 5 एग्स आए थे, 5 के 5 में ही एग्स में से बच्चे निकले। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊँगा। ये है मेरे कॉलोनी, एक छोटी-सी, मैंने तकरीबन महीना डेढ़ पहले मैंने ली थी ये। तकरीबन 10 पेयर मैंने एक दफ़ा लिए थे पट्ठे, फिर 10 बाद में लिए। और ये आपके सामने माशाल्लाह भी अडल्ट भी हो गई है, फुल एक्टिव भी है माशाल्लाह। ये देखें।
अपनी नेस्टिंग के लिए लेके जा रही है, बिल्कुल सब भी लेके जा रहे हैं। ये देखें आप, वो देखो सब ने अपने चोंचों में रखे हुए हैं। तो इसके बाद जो ना ये अपने दूसरे घोंसलों से नेस्टिंग वगैरह खींचती नहीं है। अगर जिसके मटकी में नेस्टिंग कम होती है तो ये दूसरों की तरफ से खींच के लेके आती है, तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से इन्होंने अपनी नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। ये जो आपको कैमरे में दिख रहा है, ये देखें आपको सामने, ये अपने ही तरीके से करती है। इसको कोई नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इसको। आप इस देने का अभी भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह, ये देखें इसमें भी लेके गए हैं, देखें एग्स भी पड़े हुए हैं इसमें, बिल्कुल कंफर्टेबल ये फील करते हैं बिल्कुल इसमें भी। और इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, औरों में भी हैं, ये काफ़ी मटकियों में हो गया अभी माशाल्लाह। तो दोबारा मैं एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के मैं दोबारा इन्हें दूंगा, जो रह गए वो भी ले जाएंगे। देखें आप, कोशिश करता हूँ अगर हाथ पहुँचता है तो ऊपर से दिखाता हूँ ताकि साफ नज़र आ जाए। और माशाल्लाह से पिक्चर्स में भी आपको नज़र आया जिस तरह इन्होंने नेस्टिंग की। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में लाजमी कहना मुझे, हौसला अफजाई के लिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन लाजमी दबा देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।